गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान सभी प्रकार के धर्म परित्यज्य त्यागना, माम मेरे लिए, एक केवल, शरणम शरण लो, व्रज ले लो, अहम मैं, त्वम आप, सर्व सभी, पापेभ्य पाप कर्मों से, मोक्षयिष्यामि मुक्त करेगा, मां मत करो, शुचः डर। सर्वधर्मं परित्यज्य मम एकं शरणं व्रजं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद: सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरना मत। हर समय श्री कृष्ण अर्जुन से दो काम एक साथ करने के लिए कहते रहे थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाओ। वह चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। अब श्री कृष्ण इस शिक्षा को ये कहकर उलट देते हैं कि यहाँ भौतिक धर्म को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सभी भौतिक कर्तव्यों को त्याग सकता है और केवल भगवान के प्रति समर्पण कर सकता है। ये कर्म संन्यास का सिद्धांत है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि हम अपने सभी भौतिक धर्मों को छोड़ दें तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। श्री कृष्ण के इस निर्देश को समझने के लिए हमें धर्म शब्द को समझना होगा। यह मूल शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या जिम्मेदारियां, कर्तव्य, विचार और कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। वास्तव में धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दो प्रकार के धर्म स्वयं की दो अलग अलग समझ पर आधारित हैं। जब हम स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो हमारा धर्म हमारे शारीरिक पदनामों, दायित्वों, कर्तव्यों और मानदंडों के अनुसार निर्धारित होता है। अतः शारीरिक माता पिता की सेवा करना, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, ये सभी शारीरिक धर्म हैं। इसे अपरा धर्म या भौतिक धर्म भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के रूप में धर्म शामिल है। हालांकि जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो हमारे पास वर्ण, सामाजिक वर्ग और आश्रम जीवन में स्थिति का कोई भौतिक पदनाम नहीं होता है। आत्मा का पिता, माता, मित्र, प्रियतम तथा विश्राम स्थान सभी ईश्वर ही हैं। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति बन जाता है। इसे पराधर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। यदि कोई भौतिक धर्म को छोड़ देता है तो ये कर्तव्य की अवहेलना के कारण पाप माना जाता है। लेकिन यदि कोई भौतिक धर्म को छोड़कर आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है तो ये पाप नहीं है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूतप नृणान पितृणा न किंकरो नयम ऋषिनी च राजन सर्वात्मनाय शरणय शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम 11.5.4 ये श्लोक बताता है कि जो लोग भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते हैं उनके लिए 5 ऋण हैं: दिव्य देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति और अन्य जीवित प्राणियों के प्रति। वर्णाश्रम प्रणाली में इन 5 प्रकार के ऋणों से खुद को मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हम इन सभी ऋणों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ों को सींचने से उसकी सभी शाखाएं, टहनियां, पत्तियां, फूल और फल स्वतः ही सिंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से हम स्वचालित रूप से सभी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक धर्म में ठीक से स्थित हैं तो भौतिक धर्म को त्यागने में कोई पाप नहीं है। वास्तव में अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक धर्म में पूरी तरह और पूरे दिल से संलग्न होना है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, अज्ञेय गुण दोषान मयादिष्ठान अपि स्वकंधर्म संत्यज्य यः सर्वान् माम भजेत स तु सत्तमः 11.1.32 मैंने वेदों में शारीरिक धर्म के पालन के संबंध में असंख्य निर्देश दिए हैं, लेकिन जो लोग इनमें कमियों का एहसास करते हैं और सभी निर्धारित कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधक मानता हूँ। रामायण में हमने पढ़ा कि कैसे लक्ष्मण ने भगवान राम के साथ वन में जाने के लिए सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया। उसने कहा, गुरु पितु मातु न जनहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति अमोरे सबही एक तुम स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी 39।
हे भगवान, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं किसी शिक्षक, पिता, माता आदि को नहीं जानता। जहाँ तक मेरा सवाल है, आप पतितों के उद्धारकर्ता और हृदय के ज्ञाता, मेरे स्वामी और मेरे सब कुछ हैं। इसी प्रकार प्रहलाद ने कहा, माता नास्ति पिता न स्ति में स्वजानु जन V40। मैं किसी माँ, पिता या रिश्तेदार को नहीं जानता, भगवान मेरे लिए सब कुछ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रमिक रूप से उच्च निर्देश दिए। प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में कर्म अर्थात अपना भौतिक धर्म करने का निर्देश दिया, श्लोक 2.31। लेकिन भौतिक धर्म का परिणाम ईश्वर प्राप्ति नहीं होता, ये दिव्य निवासों की ओर ले जाता है और एक बार पवित्र पुण्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग करने का निर्देश दिया, अर्थात शरीर से भौतिक धर्म और मन से आध्यात्मिक धर्म। उन्होंने अर्जुन से शरीर से युद्ध लड़ने और मन से भगवान को याद करने को कहा, श्लोक 8.7। कर्म योग का ये निर्देश भगवद गीता का प्रमुख भाग है। अब अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का अभ्यास करने का निर्देश देते हैं, अर्थात सभी भौतिक धर्मों को त्याग दे और केवल आध्यात्मिक धर्म को अपनाएं, जो कि भगवान के लिए प्रेम है। इस प्रकार उसे लड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि एक योद्धा के रूप में यह उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर चाहता है कि वह ऐसा करे। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? जब उन्होंने श्लोक 5.2 में कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया तो वे स्पष्ट रूप से बिल्कुल विपरीत प्रशंसा क्यों करते प्रतीत हुए? भगवान श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में स्पष्ट रूप से समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 67। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोप्यसूयति। इदं ते नातापस्कया न भक्ताय कदाचन चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो भायसूयति। इदं ये ते आपके द्वारा, न कभी नहीं, अतापस्काय उन लोगों के लिए जो तपस्वी नहीं है, न कभी नहीं, अभक्ताय जो समर्पित नहीं है उनके लिए, कदाचन किसी भी समय, न कभी नहीं, च भी, अशुश्रूषवे उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने से विमुख है, वाच्य बोला जाना, न कभी नहीं, च भी, माम मेरी ओर, यह कौन, अभिसूयति जो ईर्ष्यालु है। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन च शुश्रूषवे वाच्यं न च मम योप्यसूयति। अनुवाद, ये निर्देश उन लोगों को कभी नहीं समझाना चाहिए जो तपस्वी नहीं है या जो समर्पित नहीं है। यह उन लोगों से भी नहीं बोलना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने से विमुख है, और विशेष रूप से उन लोगों से नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि यदि कोई भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति में स्थित है तो भौतिक कर्तव्यों को छोड़ने में कोई पाप नहीं है। हालांकि इस निर्देश में एक समस्या है। यदि हम अभी तक भगवान के प्रति प्रेम में स्थापित नहीं हुए हैं और हम समय से पहले भौतिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, तो हम न तो यहाँ होंगे और न ही वहाँ होंगे। इस प्रकार कर्म संन्यास केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए योग्य हैं, और हम किस योग्य हैं ये हमारे गुरु द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जो हमारी क्षमताओं और मार्गों की कठोरता को जानते हैं। यदि कोई छात्र स्नातक बनना चाहता है तो सीधे जाकर स्नातक समारोह में शामिल होने से काम नहीं चलेगा। हमें कक्षा 1 से क्रमवार पढ़ाई शुरू करनी होगी। इसी तरह अधिकांश लोग कर्म योग के लिए पात्र हैं और उनके लिए समय से पहले कर्म संन्यास लेना एक बड़ी मूर्खता होगी। बेहतर होगा कि उन्हें अपने शारीरिक धर्म को निभाने और साथ में भक्ति का अभ्यास करने का निर्देश दिया जाए। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके द्वारा दी गई यह गोपनीय शिक्षा हर किसी के लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करने से पहले हमें इस शिक्षण के लिए उनकी पात्रता की जांच करनी चाहिए। सावधानी का ये शब्द विशेष रूप से पिछले श्लोक की गोपनीय शिक्षाओं और सामान्य तौर पर भगवद गीता के संपूर्ण संदेश के लिए लागू होता है। यदि श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति को यह समझाया जाए तो वह व्यक्ति उत्तर दे सकता है, श्री कृष्ण बहुत घमंडी थे। वह अर्जुन से उसकी महिमा करने के लिए कहते रहे। शिक्षाओं को गलत समझने से अविश्वासी श्रोता को दिव्य संदेश से हानि होगी। पद्म पुराण में भी कहा गया है, अश्रद्ध धान्य विमुखे प्यश्रृण्वति यश्चोपदेश शिव नाम प्राधा V41। जो लोग ईश्वर के प्रति अविश्वासी और विमुख हैं, उन्हें दिव्य निर्देश देकर हम उन्हें अपराधी बना देते हैं। अतः श्री कृष्ण उपरोक्त श्लोक में श्रोताओं की अयोग्यताओं का वर्णन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 68। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परकृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परमं कृत्वा मामे वैश्यति असंशय। यह कौन, इदं ये परमं सर्वाधिक, गुह्यम गोपनीय ज्ञान, मद्भक्तेषु मेरे भक्तों के बीच,
अभिधास्यतीत सिखाता है, भक्तिम प्रेम का सबसे बड़ा कार्य मई मेरे लिए परम दिव्य कृत्वा कर रहा हूँ, माम मेरे लिए इफ अवश्य अश्यति आता है, असंशय निसंदेह। यह इदम परमन गुह्यम मद भक्तेश्व विधास्यते भक्तिन मयि परमन कृत्वा मम एवश्यति असंशय। अनुवाद: मेरे भक्तों में जो लोग इस अत्यंत गोपनीय ज्ञान को सिखाते हैं, वे प्रेम का सबसे बड़ा कार्य करते हैं। वे बिना किसी संदेह के मेरे पास आएंगे। श्री कृष्ण अब भगवद गीता के संदेश का उचित प्रचार करने के परिणाम की घोषणा करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे उपदेशक पहले उनकी पराभक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें प्राप्त करते हैं। स्वयं को भक्ति में संलग्न करने का अवसर भगवान का एक विशेष आशीर्वाद है, लेकिन दूसरों को भक्ति में संलग्न होने में मदद करने का अवसर उससे भी बड़ा आशीर्वाद है, जो भगवान की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। जब भी हम कोई अच्छी बात दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उससे हमें भी फायदा होता है। जब हम अपने पास मौजूद ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कृपा से हमारा अपना ज्ञान भी बढ़ता है। अक्सर दूसरों को खाना देने से हम खुद कभी भूखे नहीं रहते। संत कबीर ने कहा, दाना दिए धन ना घाटे, नदी घाटे ना नीर, अपने हाथ देखा लो, यो क्या कहे कबीरा V42। दान देने से धन नहीं घटता, भले ही लोग उसमें से पानी लेते हो, फिर भी नदी संकरी नहीं होती। ये बात मैं बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ, इसी दुनिया में स्वयं देखें। इस प्रकार जो लोग भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, वे स्वयं सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। ना नहीं, च तथा, तस्मात् उनसे, मनुष्येषु मनुष्यों में, कश्चित् कोई भी, मैं मेरे लिए, प्रियकृतम अधिक प्रिय, भवेता होगा, न कभी नहीं, च तथा मैं मेरे लिए, तस्मात् उनसे, अन्य दूसरा, प्रियतरः प्रिय, भुवि इस पृथ्वी पर। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। अनुवाद: उनसे बढ़कर कोई भी मनुष्य मेरी अधिक प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, न ही इस पृथ्वी पर कभी कोई मुझे अधिक प्रिय होगा। उन सभी उपहारों में से जो हम दूसरों को दे सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार सर्वोच्च में से एक है, क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता है। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा था, आपने मुझे जो दिव्य ज्ञान दिया है वह इतना अनमोल है कि मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? गुरु अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप दे सके जो आपको आपके ऋण से मुक्त कर दे। मैंने जो ज्ञान दिया वह दिव्य था और आपके पास जो कुछ भी है वह भौतिक है। सांसारिक वस्तुएं कभी भी दिव्य ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, यदि कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस ज्ञान का प्यासा हो तो उसके साथ यह बात साझा करें। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह भगवद गीता के ज्ञान को साझा करने को भगवान के प्रति की जाने वाली सर्वोच्च प्रेमपूर्ण सेवा मानते हैं। हालांकि जो लोग भगवद गीता पर व्याख्यान देते हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिक्षक का उचित दृष्टिकोण स्वयं को भगवान के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखना और सारा श्रेय भगवान की कृपा को देना है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 70। अध्यक्ष्यते च यैमन् धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मति। अध्यक्ष्यते च यैमन् धर्म्यं संवादमवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मते। अध्यक्ष्यते अध्ययन करें, च तथा यह कौन, इमाम ये, धर्म्यम पवित्र, संवादम संवाद, अवायो हमारा, ज्ञान ज्ञान का, यज्ञेन तेन ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, अहम मैं, इष्ट पूजित, श्याम होगा, इति ऐसा, मेरा अपना, अंडस्को मते राय। अध्यक्ष्यते च इमाम धर्म्यम संवादम अव्योह ज्ञान यज्ञेन तेन इष्ट श्याम इति मे मते। अनुवाद: और मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे ज्ञान के यज्ञ के माध्यम से अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। मेरा विचार ऐसा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा था कि वह अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दे। श्लोक 8.7 12.8। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हमारे लिए उसकी इच्छा को पूरा करने में अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। भगवद गीता के संदेश से हम समझते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। अतः जो लोग इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं वे अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।